बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु समद से जादू की काट का मुकम्मल तरीका, हर हाजत के लिए, हर मकसद के लिए। हर हाजत और मकसद मैंने इसलिए कहा कि कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जादू की वजह से, हसद नजर बद की वजह से, किसी ने भी कुछ किया होता है तो उसकी वजह से उनके काम बिगड़ जाते हैं। मतलब कोई भी काम सीधा नहीं होता। जिस काम के लिए एफर्ट करते हैं, चाहे वो रोजगार के मामलात हों, कारोबार के मामलात हों, शादी ब्याह के मामलात हों, आला तालीम के मामलात हों, मुल्क से बाहर जाने के मामलात हों, उसमें हर जगह हर बंदे से जहां से हिसाब करवाएं तो यही सामने आता है कि जी बंदिश है, जादू है। अब ऐसा करने के लिए अगर आप किसी बाबा जी के पास जाएंगे तो अच्छे खासे पैसे वैसे खर्च हो जाएंगे, काम हो या ना हो फिर भी मुकद्दर की बात है, आप उस पर कोई क्लेम भी नहीं कर सकते। अब इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको बताने लगा हूं अल्लाह समद के जरिए जादू की हर किस्म की काट और रुकावट हटाने का तरीका। और जब ये रुकावट हटेगी तो फिर आप अपना मकसद भी जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह वो मकसद और हाजत भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, अब अल्लाह समद के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अल्लाह समद अलिफ से शुरू हो रहा है, जैसे मैं अपनी वीडियोस में ये वजाहत कर दिया करता हूं, ताकि कल कलां को बाद में ये प्रॉब्लम ना हो कि जी क्योंकि बताया नहीं जाता कि ये वजीफा आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, तो इस वजह से वो लोग भी कर लेते हैं जिनको ये वजीफा सूट नहीं करेगा, रजत हो जाती है अलहदा से और काम भी नहीं होता, और फिर कहते हैं जी वजाइफ में रिजल्ट नहीं मिलते। तो मैं पहले क्लियर कर दूं, अलिफ से स्टार्ट होता है। अल्लाह समद आतशी मिजाज का वजीफा है। तो जो मेरे बहन भाई जिनके नाम अलिफ से स्टार्ट होते हैं, मीम से, हे से स्टार्ट होते हैं, या फिर अगर उनको पता नहीं चलता तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ लें कि अपना मुकम्मल नाम बताया करें। ये जो लोग स्टार्स लिख देते हैं जी मैं कैप्रिकॉन हूं, मैं लियो हूं, ये हिसाब जो एस्ट्रोनॉमी का है वो अलहदा होता है। हमारे जो रूहानी अमलियात हैं इसके अंदर नाम का हर्फ चाहिए होता है हमें, और वो नाम अगर आप कमेंट्स में नहीं बता सकते तो व्हाट्सएप का नंबर ले लिया करें और व्हाट्सएप पे पर्सनली आप पूछ लिया करें कि आप क्या मिजाज जो है आपकी शख्सियत का वो क्या है और आपको कौन से अदद से शुरू होने वाला वजीफा सूट करेगा। इज दैट क्लियर? अब आते हैं अमल की तरफ। अल्लाह समझ से आपने अगर जादू और बंदिश की रुकावट की काट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये करना है, किसी भी दिन का इंतखाब कर लें, कोई मसला नहीं है। आपने गुस्ल कर लेना है, वक्त भी आप इंतखाब कर लें, जवाल का टाइम नहीं होना चाहिए, दिन 12 बजे से 1 बजे का टाइम नहीं होना चाहिए, और शाम को जो मगरिब से पहले का टाइम ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी वक्त आप ये अमल परफॉर्म कर सकते हैं। गुस्ल करके साफ सुथरे कपड़े पहन के खुशबू लगाकर आपने तन्हाई में अकेले किबला रुख मुसल्ले पर बैठ जाना है। बैठकर आपने अव्वल पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा 11 बार। उसके बाद आपने 10,000 बार अल्लाह समद पढ़ना है। कितने बार? 10,000 बार। ऑलमोस्ट ये 100 तस्बीह बनती है। ये ऐसे ही बाबा जी का खेल नहीं होता, अपने लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये होगा कि जब आप खुद अपने लिए मेहनत करोगे और वजीफा आपके मिजाज का है तो चुटकियों में रिजल्ट मिलेंगे और आप हैरान हो जाओगे कि ये क्या मोजज़ात हैं और क्या करामात है अल्लाह समद के इस नाम की, जो कि इस्म आज़म भी कई बुजुर्ग कहते हैं कि इस्म आज़म है। आपने एक ही नशिस्त में 10,000 बार अल्लाह समद पढ़ लेना है। पढ़ने के अच्छा, इसके शुरू करने से पहले एक काम और कर लीजिएगा, बाजार से एक नई लोहे की छुरी जो है ना, ये छुरी जिससे फल वल काटते हैं या गोश्त काटते हैं, एक छुरी ले लीजिएगा, गैर इस्तेमाल शुदा छुरी, नई छुरी, वो अपने पास रख लीजिएगा अमल करते हुए। जब आप 10,000 बार अल्लाह समद पढ़ लें तो फिर उस छुरी पर वो आप दम करेंगे, 3 बार उस पर फूंक दीजिएगा, आपका अमल। उसके बाद 11 बार दूसरी पढ़ना, खत्म हो गया आपका अमल उस वक्त का। उसके बाद आपने ये छुरी ले जाकर किसी वीरान जगह पे, तन्हाई वाली वीरान जगह जहां दुरफ्त लोगों की ना हो, कहीं ऐसी जगह ना हो जहां खेती बाड़ी और वो छुरी जो कोई उकेड़ ले, किसी वीरान जगह पर जाकर वो छुरी जो है वो जमीन में आपने गाड़नी है। अगर अपने लिए कर रहे हैं तो अपना और अपनी वालदा का नाम, जैसे कि इजाज बिन समीना, इजाज बिन समीना, लड़के के लिए बिन आता है और लड़की के लिए बिन्त आता है।
तो एजाज बिन समीना करके तो आपने वो छुरी जो है दस्ते तक जो है ना वो जमीन के अंदर गाड़ देनी है, दबा देनी है, यानी सीधी, जैसे कील को जमीन में, कील को लकड़ी में ठोंकते हैं ना, ऐसे छुरी को जमीन में आपने गाड़ देना है। आपका अमल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगले ये पहला दिन आपने एक, अगले 20 दिन यानी टोटल 21 दिन का अमल होगा। अगले 20 दिन आपने 121 बार अल्लाह समद पढ़ते रहना है। 121 बार आपने अगले 20 दिन तक अल्लाह समद पढ़ते रहना है, इसको तर्क नहीं करना। बस 21 दिन गुजरेंगे, आपकी जो है वो, ये जो पहले दिन आप काम करके आओगे आपकी रुकावटें हट जाएंगी, आपके काम सीधे होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि वक्त की कुछ ना कुछ असरात जो होते हैं ना वो इंसान पे रह जाया करते हैं, तो वो उन असरात को बिल्कुल खत्म करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए आपने 21 डेज जो है, ये 20 डेज आगे इसी तरह अल्लाह समझ जो है वो पढ़ लेना है, 11 बार दुरूद शरीफ अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ के, और इसके बाद आपकी ये मसले मसाइल खत्म। अच्छा, एक चीज और मैं अर्ज कर दूं कि जब आप ये वजीफा कर रहे होंगे या अमल कर रहे होंगे अल्लाह समद का, तो आप अपना कोई किसी खास तौर पे जिस काम में ज्यादा रुकावट आ रही है, बिजनेस में, कारोबार में, जॉब में, रिश्ते में, जो भी आपकी मकसद, एक मकसद जिसके लिए आप ये करना चाह रहे हो ना, उसको बेशक कागज पर लिख के वहां सामने अपने रख लो। ये पढ़ते वक्त आपकी नजर उस कागज पर हो तो अच्छी बात है। आप सिर्फ उस बड़े से कागज पे ना अपना मकसद लिख के कि मेरे रिस्क की बंदिश या जो भी है कारोबार में जो रुकावट है, ये घर नहीं बिक रहा या जमीन जायदाद कोई भी, वो आप लिख लें और अल्लाह समझ पढ़ते हुए आपकी नजर उस कागज पर होनी चाहिए। बस ये प्रोसेस है जी, आपका वो काम भी हो जाएगा, आपकी जादू की कार्ड भी हो जाएगी, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला इसी तरह सब मुसलमानों के प्रॉब्लम्स को दूर करे। मजीद कुछ पूछना हो तो फिर कमेंट्स में आकर पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप का नंबर ले लीजिएगा। मैं तो आप सबके लिए दुआ भी करता हूँ और कोशिश और मेहनत भी जारी है। दुआओं में याद रखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखा ना, आज कोई इधर उधर की बात नहीं, स्ट्रेट अवे वजीफे की बात, लेकिन पूरा इसलिए सुनना होता है कि बहुत सारी एहतियातें और चीजें जो है वो इंसान बताता ही है। जैसे मैंने अभी ये बताया कि मकसद भी लिख के रख लीजिएगा, अभी शुरू में तो नहीं बताया था, वजीफा तो बहुत पहले बोल दिया। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो साथ अटैच होती हैं, अगर वीडियो पूरी ना देखें और स्किप कर दें तो फिर ये चीजें सुनने से रह जाती हैं, रिजल्ट पूरे नहीं मिलते। कमेंट्स में मैं तो खैर जवाब दे देता हूं, लेकिन अक्सर लोग जो है वो जवाब भी नहीं दिया करते। तो इसलिए किसी की भी वीडियो देखें तो मुकम्मल देख लिया करें, ताकि वो पता तो चले वो बेचारा कहना क्या चाह रहा है। वो आपके भले की बात कर रहा होता है, लेकिन हमें प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास अपने लिए भी वक्त नहीं है। ठीक है, वहां पर जहां पर पैसा भी लगता है, वक्त भी जाया होता है, उधर हम ठीक होते हैं। यहाँ पे जो मुफ्त में एक चीज मिल रही होती है उसकी कदर नहीं होती। कदर किया करें। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।